हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग शायद यूपी बोर्ड के सिलेबस 12th क्लास के वन ऑफ द बेस्ट पोएम, आई थिंक दिस शुड बी द बेस्ट पोएम ऑफ योर सिलेबस, गोइंग टू एक्सप्लेन, एंड द पोएट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, मे बी द बेस्ट वन इंडिया हैव एवर प्रोड्यूस, मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव साहब की पोएम हम आपके सामने लाए हैं। इसको एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, जब देश हमारा आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और जब हमारे देश के लगभग 30 करोड़ या 33 करोड़ लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे 19वीं शताब्दी के शुरू में या 18वीं शताब्दी के लास्ट में, तो एक ख्वाब देखा गया, या हम कह सकते हैं लगभग ऐसा लग गया था कि देश अब आज़ाद होने वाला है इन द एंड ऑफ द 18th एंड द बिगिनिंग ऑफ द 19th। तब उन सब विद्वानों का, बुद्धिमानों का, वीरों का, बलिदानों का एक ही ख्वाब था, एक ही सपना था कि मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, या मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा। तो साथियों, दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे इस पोएम के बारे में जो ऐसे ही एक सपने को बताती है और शायर ने, कवि ने, पोइट ने उस सपने को एक पोएम में तब्दील किया है। आइए देखते हैं वो ख्वाब क्या है। So where the mind is without fear and the head is held high। मेरे सपनों का भारत कैसा होगा। मुझे याद आ रहा है कॉन्टेक्स्ट, जब सरदार भगत सिंह एक सम्मेलन में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि आज़ादी हमारा उद्देश्य नहीं। लोग सरप्राइज थे कि ये सर क्या कह रहे हैं सरदार जी। तो उन्होंने कहा सिर्फ आज़ादी हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य है, पूर्ण आज़ादी है, जिसमें गरीब से गरीब बच्चे को भी बेहतर से बेहतर शिक्षा, छोटे से छोटे इंसान को बड़े से बड़े सपने देखने का हक मिले, छोटे से छोटे के ख्वाब भी पूरे हों, ऐसी आज़ादी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लीज़ ध्यान दी इस लाइन को। उन्होंने कहा था अगर हम सावधान नहीं हुए अभी तो गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और भूरे अंग्रेज आ जाएंगे। आज कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे हम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोएम। सो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मेरे सपनों का देश ऐसा होगा जहां हमारा मस्तिष्क में कोई खौफ, डर, भय नहीं होगा। इट विल बी अ ग्रेट नेशन, द टिपिकल प्योर डेमोक्रेसी, जहां किसी के मन में किसी बात का डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और हमारा सर फजा में गर्व से, गुरूर से बुलंद होगा। यानी कि हमें किसी बात का ना खौफ होगा, ना डर होगा, ना भय होगा, ना सच बोलने का डर होगा, ना इस बात का डर होगा कि हम कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमें रोका जाएगा, ना इस बात का डर होगा कि हम बाहर जाएंगे तो हमें कोई उठा ले जाएगा। देश में क्राइम नहीं होगा, बहन बेटियां जब चाहें बाहर निकल सकेंगी, हमारे मासूम बच्चों को बाहर किडनैपिंग का खतरा नहीं होगा, हमारे बुज़ुर्गों को बाहर लोगों की शरारत और बदतमीज़ी से नहीं जूझना पड़ेगा। ये सब बहुत सी बातें हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और हेड हाई का मतलब कि जहाँ हम गौरव से रहेंगे, गर्व से रहेंगे, हमें किसी बात की शर्म नहीं होगी कि हम किस समाज से हैं, किस वर्ग से हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, जैसे भी हैं, we will be acceptable, we will be accepted। हम स्वीकार्य होंगे और हमारा सर खौफ से दूर होगा और हमारा सर गौरव से, गर्व से बुलंद होगा। नॉलेज इज फ्री, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ शिक्षा पर किसी का भी अधिकार होगा। इवन द पोरेस्ट कैन अटेन द ग्रेटेस्ट, द बेस्ट एजुकेशन इन द नेशन। गरीब से गरीब बच्चा भी वही किताबें पढ़ेगा जहां अमीर से अमीर का बच्चा पढ़ रहा है, और वैसी शिक्षा मिलेगी। फ्री का मतलब फ्री टू ऑल, एंड द सेम नॉलेज, द सेम एजुकेशन विल बी एवरीवन। हम सबको एक समान शिक्षा मिलेगी और एक समान सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा ख्वाब हमारे देश के विद्वानों ने, मनीषियों ने सोचा, जो इस पोएम में हमारे टैगोर सर ने कहा है। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, जहां देश को तोड़ा नहीं जाएगा, मोड़ा नहीं जाएगा, मरोड़ा नहीं जाएगा, टुकड़ों में नहीं बांटा जाएगा, चाहे वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, रंग के नाम पर। ये सब चीज़ों में देश को तकसीम नहीं किया जाएगा।
जहां हर भारतीय सिर्फ एक भारतीय होगा, उसकी और कोई पहचान नहीं होगी। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो माने संकीर्ण या पतली या छोटी, डोमेस्टिक माने घरेलू, वॉल्स माने दीवारों में। जहाँ लोगों को जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, रंगवाद, ये सारे इज्म से देश दूर होगा। मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा। सो दिस इज ऑल द एक्सप्लेनेशन अबाउट द वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम माई हेवन। ठीक है, अब हम दूसरे स्टैंजे को एक्सप्लेन करेंगे। अब इस स्टैंजा को हम एक्सप्लेन करेंगे। Poet says, where words come out from the depth of truth, where tireless starving stretches its arms towards perfection। ये पहली लाइन मीडिया के बारे में है, जर्नलिज्म के बारे में है, जहाँ सच होगा और सच के सिवा कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। तो जहाँ पर एक ऐसा थॉट होगा, कंसेप्शन होगा कि लोग सच के साथ होंगे और सिवाय सच के वहाँ कुछ नहीं होगा। अखबारों में सिर्फ हकीकत का जामा होगा, न झूठ होगा, न कुछ भी ऐसा हलफनामा होगा जिसमें लोग लिखें कुछ और हो कुछ और, हकीकत कुछ हो और उसको इजहार कुछ और किया जाए। Where tireless starving stretches its arm towards perfection का मतलब है, एक हमने कहावत सुनी है कि मजदूर की मजदूरी का मज़ा तब है जनाब जब उसके पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाए। तो यहाँ पर ऐसा ही कहा, जो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, वो मेहनत भी करें और मेहनत करने के बाद उनकी लाइफ में परफेक्शन आए। जब वो अपने हाथ पैर फैलाएं चैन से, तो मजदूरी मिलने के बाद जब उस पैसे से वो खाएं पिएं तो उसकी खुशी कुछ और ही हो। तो कहते हैं ना कि हमें इस तरह से जीना चाहिए कि जहाँ जो हम कर रहे हों, जो हमारी आउटगोइंग है, वो उसका कुछ इनकमिंग भी मिले हमें। तो एक ऐसा ख्वाब, ऐसे देश के बारे में कल्पना की गई इन पंक्तियों में, इन लाइंस में पोइट ने, कि एक तो सच्चाई के बारे में बात की, दूसरी जो हार्ड वर्किंग पीपल है, जो लेबरर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो हमारे देश की बैकबोन है, चाहे वो किसान हों, ज़मीन पर काम करने वाले हों, ग्रास रूट पर जो अपना बेस्ट देते हैं, पसीना बहाते हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशी मिले। फिर एक लाइन है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ तर्क हो, यानी कि अपनी बात कहने का हमें हक हो और हम अपनी बात को प्रूव कर सकें, उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए रीज़न का यूज़ कर सकें, ना कि कन्वेंशनल पुराने थॉट्स, ओल्ड बिलीफ्स, ओल्ड फैक्ट्स जो शायद वक्त के साथ बासी बेमानी हो चुके होते हों। जैसा लिखा, इनटू द ड्रीयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, ऐसी बहुत सी पुरानी बातें हैं जो तर्क के सामने खरी नहीं उतरती, लेकिन वो इसलिए मानी जाती हैं बिकॉज ये बातें पुरानी हैं, मान्यताएं हैं। तो इट इज़ अबाउट द ओल्ड बिलीफ्स, इट इज़ अबाउट द ओल्ड थिंग्स विच हैव बीन वेरीफाइड बाय द पीपल इन द पास्ट, बट टुडे द मोस्ट ऑफ थिंग्स हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग और इन डिफरेंट वे। चीज़ों को समय के साथ बदला जाता है, तो हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। फिर चाहे वो, मैं अगर चाहूँ तो एग्जाम्पल दे सकता हूँ, चाहे बाल विवाह की बात हो, चाहे नारी सशक्तिकरण की बात, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, या बहुत पहले औरतें घर का काम देखती थी, आज वो प्लेन उड़ा रही हैं, आर्मी में काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में CEO का काम कर रही हैं, देश चला रही हैं। तो ऐसी पुरानी बातों को कि औरत घर में रहेगी, मर्द बाहर रहेगा, ऐसी और भी चीज़ें हैं बहुत सी, चाहे फिर वो दहेज हो, एजुकेशन हो चाइल्ड के लिए, बेटियों के लिए पढ़ाई हो, इन सब चीज़ों के बारे में पोइट ने एक थॉट दिया है उस समय के लोगों का था कि जहाँ पर सिर्फ पुरानी मान्यताओं के सहारे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि एक डिबेट होगा, क्रिटिसिज्म होगा और सबसे बड़ी बात रीज़न होगा। जैसा कि सुकरात ने भी कहा था, रीजनिंग पावर होनी चाहिए, डिस्कशन हमेशा होते रहना चाहिए जिससे चीज़ों को बेटर किया जा सके। फिर कहा है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। वाइडनिंग का मतलब विकास से है, वृद्धि से है, देश आगे बढ़ेगा। राइटर यहाँ पर कहना चाहता है कि सिर्फ थॉट नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, सिर्फ विचार नहीं होगा, विचारों का एक एक्शन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा हम करेंगे भी। देश के बारे में हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे,
सिर्फ ख्वाब नहीं देखेंगे, उन ख्वाबों को अमली जामा भी पहनाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम एंड द पोइट वांट्स टू कन्वे दिस थॉट टू ऑल ऑफ अस. देन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, हे परमपिता परमेश्वर, ऐसे आज़ाद मुल्क में या ऐसी आज़ादी का सपना जो हमने देखा है, हमारे देश की आंखें खुलें. माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, ये लाइन बड़ी मशहूर है. 14 अगस्त को रात 12 बजे जब देश आज़ाद हो रहा था, अगली सुबह 15 अगस्त आ रही थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही लाइनें कही कि लेट माई कंट्री अवेक, वेयर द वर्ल्ड इज स्लिप माई कंट्री अवेक. जब दुनिया सो रही थी, लोगों को लग रहा था कि कुछ नहीं है, लेकिन हमारा देश उस रात आज़ादी की नई करवट बदल रहा था और अगली सुबह का सपना हमारे कवि आर.एन. टैगोर ने इस पोएम के माध्यम से हमारे सामने रखा है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द थॉट ऑफ द पोएट एज वेल एज द मेथड ऑफ माई टीचिंग. आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फॉलोअर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव फन विद योर स्टडी. बाय.